मणिपुर के आतंकवादी जो है कि जब हिंदुओं को चिन्हित किए, मारे, तो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करके चले गए कि उनको भी कहीं न कहीं ये पता था कि इस भारत में धर्म और जाति को लेकर के लड़ाइयाँ शुरू से, और हम अगर धर्म को देखकर मारते हैं तो ये आपस में लड़ेंगे, हिंदू-मुस्लिम। तो आधा काम तो वो करके चले गए, आधा काम लोग यहाँ की जनता कर रही है। आतंकवाद का मतलब क्या? आतंकवाद तो आतंकी जो होते हैं उनको तो किसी धर्म से मतलब नहीं है। वो तो बस पेट्रोल फेंकने के चक्कर में रहते हैं कि कहाँ अग्नि धधक जाए, कहाँ पेट्रोल फेंकें कि पूरा आग एक तरह से चारों तरफ से फैल जाए। तो इसको हमें समझना होगा कि हमारे अंदर कमी कहाँ है। वो धर्म पूछ करके मार रहे हैं, तो इस हिसाब से हमको आपस में लड़ना नहीं होगा, हम विचार करना होगा, वैसे लोगों को चिन्हित करना होगा कि कौन जो है हम लोगों में आपस में मतभेद करा रहा है, उसको चिन्हित करके उसको दंडित करना होगा, उनको बाहर निकालना होगा, उनका एक तरह से राष्ट्रद्रोह के मुकदमा में डाल करके उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म को निभाना होगा। हमारे लिए मजहब या धर्म सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्र है तभी हम हैं। तो ये ध्यान में रखना होगा कि कोई माचिस की तिल्ली न लगाने पाए, आपस में हम लोग लड़े ना, बल्कि उसको चिन्हित करके उसके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए सरकार पर दबाव बनाए। राजनीतिक मोड़ दिया गया, थोड़ा-सा इसी विषय में थोड़ा-सा बताइए हमें कि आखिर क्यों इसको राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है? उसमें मुस्लिम भी तो एक मारा गया है, क्योंकि जान बचाते हुए लोगों की उसकी भी जान गई है। देखिए, सभी लोग अपने-अपने कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं और ये कुर्सी के लिए राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक 140 करोड़ जो भारत की जनता है, वो सब इन शासकों के लिए पूजनीय है, चाहे कोई किसी को वोट दे या न दे, लेकिन सभी जनता जो है जनार्दन स्वरूप होती है। माने जनता को जनार्दन कहा गया, यानी भगवान। सभी नेताओं के लिए, सभी लोगों के लिए, कुर्सी वालों के लिए जनता जो है जनार्दन स्वरूप है, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। और राष्ट्र के लिए सबको मुखर होकर के बोलना होगा, राष्ट्र के लिए सबको एक मंच पर आना होगा। आज मोदी जी आदर के पात्र हैं, मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई कि भाई सभी को जनता ने चुन करके भेजा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन सभी लोग इसमें अपना अपना परामर्श दें और परामर्श के अनुसार ही हम लोग उस व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। उस परामर्श के अनुसार जब भी कोई भी हम लोग मशविरा करके परामर्श लेकर के कार्य करते हैं तो उसमें से कहीं मतभेद नहीं रह जाता है और कार्य में हम सफल होते हैं। अगर एक बंडल लकड़ी को 10-20 लकड़ियों को अगर एक बंडल में बना दीजिएगा तो उसमें शक्ति रहेगी, और वही लकड़ियां अगर खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा कि अलग अलग हो जाने पर वो टूट जाएंगे। इसलिए हम सबको कुर्सी को त्याग करके राष्ट्र हित में सबको एक मंच पर आना होगा। कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दे पर हमको सब कुछ भुला करके, वोट बैंक को भुला करके और एक मंच पर आना होगा। जिस तरीके से कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी और इस पर अब राजनीतियाँ छिड़ी हुई हैं, लोग अपनी अपनी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें एकजुटता दिखानी चाहिए, जैसा गुरुजी ने बताया। और ये चीज़ें देखना चाहिए कि यह वह कौन घुसपैठिया हैं जो उन आतंकियों को, जो कि रहने के लिए घर दे रहे हैं और फिर उनको छुपने के लिए अपना आवास दे रहे हैं। तो इससे बचना चाहिए और एकजुटता बना करके रहनी चाहिए। वैसे आप देख रहे थे भारतीय टीवी 24, मैं संतोष, जय हिंद।